औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी तावीज़ात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन आप लोग? मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मैं जमाल सिद्दीकी आपका एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रूहानी तावीज़ात पर। दोस्तों, आज जो नक्श मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये दुनिया के हर मकसद के लिए है। दुनिया के हर मकसद के लिए आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी कोई भी परेशानी हो वो इस परेशानी इस नक्श के ज़रिए आप हल कर सकते हैं। आपकी हर परेशानी इस नक्श के ज़रिए हल हो जाएगी। किसी भी किस्म का कोई मसला होगा आप इस नक्श के ज़रिए उस मकसद में कामयाब हो सकते हैं। वो मकसद आपकी परेशानी है, कोई भी मकसद है, वो इस नक्श के ज़रिए हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपकी शादी का मसला है, शादी नहीं हो पा रही है, तो आप इस नक्श का इस्तेमाल करें, आपकी इंशाअल्लाह ताला शादी होगी। आपकी जॉब नहीं लग पा रही है तो आप इस नक्श का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको कामयाबी मिलेगी। आपका कोई मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, उसमें आप परेशान हैं, इस नक्श को इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत जल्द उस मुकदमे में कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो आपके हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। आप रिस्क की फ़राकी के लिए आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यह है कि दुनिया की कोई भी परेशानी है, कोई भी मसला है, आप इस नक्श का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको उसमें कामयाबी मिलेगी और आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं नक्श की जानिब। नक्श की जानिब जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बने बेल आइकॉन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप बआसानी उस वीडियो को देख सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। अगर आप ऐसे किसी भी इंसान को जानते हो जिसको इस नक्श की ज़रूरत है, वो किसी भी तरह की परेशानी में मुब्तला है, तो आप इस नक्श को वहाँ तक पहुँचा दें। आप इस नक्श को वहाँ तक पहुँचाएंगे, अल्लाह ताला इसका अजर आपको ज़रूर देगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं नक्श लिखने की जानिब। नक्श लिखने के लिए आपको इस तरह से एक सादा कागज़ ले लेना है, जैसे ये दोनों तरफ से प्लेन कागज़ हो, इस तरह से आपने एक सादा कागज़ लेना है और उसमें इसी तरह से ये खाने आपने बना लेने हैं। जिस तरह से आपने बीच में देख रहे हैं, ये ऊपर थोड़ा छोटी खाना है, नीचे और बीच में थोड़ा सा बड़ा है और बीच में ये 4 है। इसी तरीके से आपने इन खानों को बना लेना है। और मैं अब इसको पूरा करने का तरीका बताता हूँ, लेकिन नक्श लिखने से पहले आप बावज़ू हो जाएं, किबला रुख बैठ करके लिखें, वज़ू करके बहुत अच्छे से वज़ू करके लिखें, पाक साफ़ हालत में लिखें, पाक साफ़ कपड़े हों। जब आप नक्श लिखें तो जिस कमरे में बैठ करके लिखें वहाँ किसी किस्म की जानदार की तस्वीर ना हो, कोई हैज़ वाली औरत ना हो, कोई नापाकी वाला आदमी ना हो, और कोशिश करें कि अकेले में बैठ करके लिखें। अकेले में बैठ कर लिखेंगे तो रूहानी क़ुव्वतों का फैज़ भी हासिल होगा। और नक्श लिखते समय दरूद पाक का विर्द करते रहें ताकि आपके नक्श की रूहानियत बढ़ जाए। और नक्श लिखने से पहले आप इस नक्श की ज़कात की नियत से किसी गरीब को कुछ सदका खैरात कर दें। जो भी आपकी इस्तात हो, जो भी आप आसानी से दे सकते हो, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें। जितना आप दे सकते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा देने की कोशिश करें। चलते हैं नक्श की जानिब। इस नक्श के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस नक्श को ज़रा सी लापरवाही के साथ कहीं रख दिया तो ये नक्श गायब भी हो सकता है। इस नक्श के बारे में लिखा हुआ है किताबों में कि यह नक्श बहुत जल्द गायब हो जाता है। तो इस नक्श के साथ आप किसी भी किस्म की लापरवाही ना करें। कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपने इसको डाल दिया। ये गले में डालने का नक्श है, आप इसको बना करके अपने गले में रखें। चांदी का खोल आपको मिल जाएगा, सुनार के यहाँ मिल जाएगा या बाज़ार में कहीं मिल जाए, जो तावीज़ात बेचते हैं, तावीज़ात का सामान बेचते हैं, वहाँ से आपको चांदी का खोल मिल जाए। नहीं तो सुनार के यहाँ मिल जाते हैं, आप वहाँ से जाके चांदी का खोल ले आएँ और उस नक्श को
उस चांदी के खोल में रख के और उसमें धागा डाल के, जो डोरी आती है काले कलर की, वो डोरी डाल के आप अपने गले में डालें। और ध्यान रहे कि कहीं भी आप इस नक्श को इस तरह से लापरवाही के साथ ना रखें, वरना ये नक्श गायब हो जाएगा। तो चलते हैं नक्श लिखने की तरफ। तो आपने सबसे पहले जो है यहाँ पर 786 के आदाद लिखने, बिस्मिल्लाह के आदाद जो 786 लिखना है, 7 8 6। और यहाँ लिखना है आपने या अल्लाह, इस तरह से। उसके बाद आपने यहाँ लिखना है या अल्लाह, इस तरह से। उसके बाद आपने इस कोने में यहाँ पर लिखना है या जिब्राइल, या जिब्राइल। और इस कोने में लिखना है या मिकाईल, इस तरह से। मैं थोड़ा और जूम कर दूं ताकि आसानी से आपको दिख जाए, या मिकाईल। और फिर इस आपने यहाँ इस कोने में लिखना है या इज़राइल, इस तरह से। और आखिरी ये कोना है, यहाँ पे लिखना है आपने या इसराफील, इस तरह से आपने लिख लेना है। और उसके बाद आपने इस नक्श के जो बीच के खाने हैं वो पूरे करने हैं। ये पहला खाना है, आपने यहाँ लिखना है 1। उसके बाद यहाँ आपने लिखना है 2। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ लिखना है आपने 3। और उसके बाद यहाँ नीचे कोने में आपने लिखना है 4। और उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है 5। और उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे आप 6। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 8। उसके बाद यहाँ ऊपर बीच वाले खाने में आप लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 10। उसके बाद यहाँ नीचे लिखेंगे आप 11। और ये आखिरी खाना है, यहाँ आप लिखेंगे 12। तो इस तरह से आपने इस नक्श को पूरा कर लेना है। आप देख लीजिए अच्छे से, इस तरह से। और यहाँ पर आपने लिखना है या अली मदद। आप इस तरह से देख लीजिए, आपने यहाँ पे 3 बार या अली मदद लिखना है, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। आप देख लें ये नक्श पूरा हो चुका है, कंप्लीट। आप इस तरह से इस नक्श को पूरा कर लें, बना लें। ये आखिर में 3 बार या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद लिखा हुआ है, आपने इसी तरह से लिख लें। मैं इस नक्श को हिंदी में बना करके भी लगा दूंगा। जो लोग उर्दू नहीं जानते वो हिंदी में भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपने इस नक्श को बनाने के बाद आपने 5 बार या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो पढ़ना है। और इस नक्श पर फूंक मारनी है और इसको फोल्ड करके इस पर ट्रांसपेरेंट टेप कर लें, मोम जामा कर लें, जो भी आपके पास दस्तयाब हो आप उसको कर लें। या कोई भी चीज़ आप जब करें तो इतना करें कि इसके अंदर कोई पानी, किस्म का पानी, किसी भी किस्म का कोई पानी या आपका पसीना अंदर ना जाए, ताकि नक्श ख़राब ना हो। आप बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट टेप करें, या मोमजामा अगर कर रहे हैं तो मोमजामा करके उसके बाद धागा बांध दें बहुत अच्छे से, ताकि किसी किस्म का पानी इसके अंदर ना जाए। उसके बाद आप बाज़ार से जा कर के एक खोल लेकर आएँ चांदी का, और उस खोल के अंदर, सोनार के यहाँ खोल मिल जाएंगे आपको, तावीज़ वाले खोल कहीं से भी मिल जाएंगे, बआसानी मिल जाते हैं। आप वहाँ वो ला करके और इस नक्श को उस खोल के अंदर कर लें बंद, और उस खोल को अच्छे से बंद कर दें और उसमें डोरा डाल के रख दें। डोरा डाल के आप अपने जेब में रख लें। और उस सबसे पहले आपने किसी मीठी चीज़ पर, चाहे बाज़ार से ले आए या अपने घर में बनाए, कोई भी मीठी चीज़, हज़रत अली करमुल्लाह वजह की नियाज दिलाएं, फातिया दिलाएं और उसका सवाब हज़रत अली को पहुँचाएँ। और उस शीरनी को बच्चों को खिला दें,
जो मासूम बच्चे आपके गली के हों, आपके मोहल्ले के हों, आपके घर में हों, उन बच्चों को उस शीरनी को खिला दें और उसके बाद आप इस नक्श को अपने गले में डाल लें। आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, आपका कोई भी मसला हो, वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की इजाज़त से मुझे उम्मीद है वो पूरा होगा। आपकी जॉब नहीं लग रही, वो जॉब लगेगी बहुत जल्द। आपकी शादी का कोई मसला है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ता नहीं लग पा रहा है, इंशाअल्लाह ताला वो भी लगेगा। कोई रिस्क की फराकी की आपने अगर नियत से आपने इस नक्श को बनाया है तो रिस्क में फराकी होगी। आपकी कोई और परेशानी है, वो परेशानी इंशाअल्लाह ताला दूर होगी। मुकदमे में कामयाबी मिलेगी, कारोबार में कामयाबी मिलेगी। यानी मकसद दुनिया का कोई भी हो, आप हर मकसद के लिए इस नक्श को बनाएं और इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला आपका उस मकसद में कामयाबी देगा, आपकी परेशानी को दूर फरमाएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरी वीडियो यहाँ मुकम्मल हो जाती है, मैं चलता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके रूहानी तावीज़ात फैमिली के मेंबर बने ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपके पास बआसानी वो वीडियो पहुंचे और आप आसानी से कोई भी नक्श बनाना सीख पाएँ। तो मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।